देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले श्रवणमणि श्री वेद सागर जी महामुनि की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा उसी को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में रह कर के जो कुछ भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। यदि अच्छा लगे उसे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे उसे हमारा समझ लेना। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणोव देशो तम्हा कम्मेसु मारच। अर्थात राग करने से कर्म का बंध होता है, द्वेष करने से कर्म का बंध होता है। और जो व्यक्ति, जो जीव इन राग और द्वेष को छोड़ देता है, राग द्वेष को छोड़ बैठता है, वह कर्म के बंध से बच जाता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। और हम लगातार इन्हीं राग द्वेषों में पड़े रहते हैं और राग द्वेष कर करके ऐसे ऐसे कार्य कर लेते हैं जिन कार्यों से हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं है, फिर भी हम ऐसे कार्यों को करते जाते हैं और निरंतर कर्म का बंध करते रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। हम अनायास, यानी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, अलग अलग कर्मों के बंध के आश्रव के कारण पढ़ते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का बंध किससे होता है, दर्शनावरणी कर्म का बंध किससे होता है, मोहनी कर्म का बंध किससे होता है, आदि आदि को हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन कार्यों को करते रहते हैं, फिर भी बचना नहीं चाहते। ज्ञानावरणी कर्म का बंध किससे होता है पता है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध, अरे किसी के ज्ञान में दोष लगा देना। कोई पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है और हम आए बिना किसी प्रयोजन के, कोई उससे हमारा प्रयोजन भी नहीं है, फिर भी उसके प्रति हमारी भावनाएं गलत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, तुम तो गलत पढ़ते हो। बोले सही बता दो। बोले हमें नहीं मालूम। जब तुम्हें मालूम नहीं था तो फिर उसको टोका क्यों? तो इसमें भले ही हमने उसका कुछ बिगाड़ पाया है, नहीं बिगाड़ पाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने अपने ज्ञानावरणी कर्म का बंध जरूर कर लिया। अब तुम्हें वो कर्म अपना फल देगा। उसके ज्ञान में कोई फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है ये अलग बात है, लेकिन तुम्हें तो फल मिलकर के रहेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कोई व्यक्ति कभी कभी कोई हमसे पूछता है कि ये वाला प्रश्न हमसे नहीं आ रहा है, इसका आंसर आप बता दीजिए, और हम सोचते हैं कि यदि हम बता देंगे तो फिर ये भी हमारे बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा सोच करके उसे नहीं बताते। ध्यान रखना, उसे तो कहीं से मिल जाएगा, वह तो कहीं से खोज लेगा, लेकिन तुम्हें कर्म का बंध जरूर पड़ जाएगा, तुम्हें वह कर्म नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए
ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, राग द्वेष आदि के कार्य नहीं करना चाहिए। और कर्म के अंदर एक व्यवस्था होती है। कल लोग पूछ रहे थे, कर्म होता है निदत्ति और निकाचित। निदत्ति निकाचित, निकाचित कर्म एक ऐसा कर्म है, क्योंकि जब जब तुम कर्म का बंध करते हो, कर्म का आश्रव बंध प्रति समय चल रहा है, तो उसमें से कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जो उपसम भाव को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो निदत्ति भाव को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो निकाचित भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और निकाचित भाव को प्राप्त हुए परमाणु ये ऐसे परमाणु हैं, ये ऐसा कर्म है कि अब चाहे तुम कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कितने भी पुण्य कार्य करो, ये कर्म अपना फल देकर के रहता है। ये कर्म किसी से भी कटता नहीं है। अब कुछ भी कर लो, यदि ऐसे समय पर हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए कि नहीं भगवान का हमारे द्वारा अनादर हो जाए, तो उस समय ऐसे कर्म का बंध पड़ेगा, वो निकाचित कर्म में चला जाएगा जो अपना फल दे करके रहेगा, मानेगा नहीं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लीजिए आप। अंजना सती, क्या हुआ था उनसे, क्या किया था उन्होंने, पता है क्या किया था? मात्र 22 घड़ी के लिए उन्होंने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छिपा दिया था, ताकि कोई दर्शन न कर पाए। उस प्रतिमा को छिपा दिया था, कोई प्रयोजन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लोग दर्शन कर रहे थे और उन्होंने किसी ज्वेलसी वश कि ये दर्शन न कर पाए, इसलिए उन्होंने उस प्रतिमा को छिपा दिया। कितनी देर के लिए? मात्र 22 घड़ी के लिए छिपा दिया था। और उस प्रतिमा को छिपाने का उन्हें क्या फल मिला था? क्या मिला था? 22 साल पति से वियोग, कर्म ने नहीं छोड़ा। श्रीपाल जब उन्होंने मुनि महाराज से कह दिया, क्या कह दिया, क्या कहा था उन्होंने? कोई कोड़ी बैठा है। ना तो मुनिराज को उनसे कुछ लेना देना था, ना श्रीपाल को उनसे कुछ लेना देना था। मुनि महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे, श्रीपाल अपने वन विहार को जा रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक शिला पर मुनिराज विराजमान थे। किसी को कुछ लेना देना नहीं था। मात्र कौतूहल वसात, मात्र एक हंसी मजाक में, मात्र एक मनोरंजन करने की दृष्टि से उन्होंने मुनिराज से क्या कह दिया? कोड़ी कह दिया। और कोड़ी कहने के बाद उस समय जो कर्म का बंध हुआ, वही कर्म के परमाणु निकाचित बन गए। और निकाचित कर्म बन जाने के बाद श्रीपाल ने कितनी भक्ति की थी भगवान की, पता है? कितनी भक्ति की होगी? क्योंकि भक्ति करने का फल सुंदर रूप, और उन्हें कितना सुंदर रूप प्राप्त हुआ था। कामदेव बने थे, कामदेव। और इसके साथ में तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी कोटि भट्ट, उन्होंने कितनी वैयावृत्ति की होगी मुनिराजों की, कि कोटि भट्ट माने 1 करोड़ योद्धाओं का बल उनकी बाजुओं में था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी भक्ति करते हुए भी, इतनी वैयावृत्ति करते हुए भी, इतनी सेवा करते हुए भी, जो कर्म सत्ता में पड़ा था, जो निकाचित कर्म पड़ा था, जो मुनिराज को कोड़ी कहा था, उस कर्म ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह कर्म
जैसे ही उसका वक्त आया, जैसे ही उसका समय आया, वह अपना कर्म उदय में आया, उसने फल दिया। श्रीपाल को कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग हो गया था। 700 उनके मित्र थे, साथी थे, उन्होंने अनुमोदना की थी, ताली बजा करके अनुमोदना कर दी थी। उन्हें भी कर्म ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी कुष्ठ रोग होगा। श्रीपाल जब उन्होंने कहा कोढ़ी बैठा हुआ इसको समुद्र में फेंक दो, ऐसा विचार आया था, तो श्रीपाल को भी समुद्र में फेंका गया था। श्रीपाल के मन में दया आ गई, बोले कोई बात नहीं है, इसको निकाल लो। निकाल लिया गया तो श्रीपाल को भी लकड़ी का सहारा मिल गया था, वो भी समुद्र पार करके निकल आए थे। क्योंकि ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, कर्म की ऐसी ही व्यवस्था है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म को किसी पर दया नहीं आती है। कर्म ये नहीं देखता है कि ये बेचारा कमज़ोर है, ये गरीब है, इसको हम फल न दें, ये तो वैसे ही परेशान है, इसको हम फल न दें। कर्म ऐसा नहीं सोचता है, वो तो अपना फल देता है, चाहे कमज़ोर हो, चाहे योद्धा हो, चाहे कोई भी हो, वह फल दे करके रहेगा। कर्म ये भी नहीं सोचता है कि ये बलवान है, इसको फल ना दूं। कर्म ये भी नहीं सोचता है, वह उसको भी फल देता है, कमजोर को भी देता है, बलवान को भी देता है। हर अदालत से बचा जा सकता है, हर अदालत में रिश्वत चल सकती है, हर अदालत में सिफारिश चल सकती है, लेकिन कर्म की अदालत में आज तक ना तो कोई सिफारिश चली है और ना कोई सिफारिश चलेगी। कर्म ने तीर्थंकर जैसे लोगों को नहीं छोड़ा। जब तीर्थंकर भगवान को भूख लगती है तो टेंशन किसको होता है पता है? भूख लगी तीर्थंकर को और चिंता किसको हुई? सौधर्मेंद्र को। भागदौड़ कौन करता है? सौधर्मेंद्र। देवलोक जब उनको खेलने की आवश्यकता होती है तो देवलोग उनके साथ में बाल सखा बन करके खेलने को तैयार हो जाते हैं। जब उनको वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, स्वर्ग से ला करके इंद्र वस्त्रों की व्यवस्था करता है। सारी व्यवस्थाएं देवताओं के द्वारा की जाती हैं। उनकी सेवा में हजारों देव लाइन लगा करके खड़े हुए हैं कि भगवान आज्ञा तो करो, क्या चाहिए आपको, वही वस्तु हम ला करके देंगे। और उस समय कहाँ चला गया था सौधर्मेंद्र? सारे देवी देवता कहाँ चले गए थे? जिस समय पारसनाथ भगवान के ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा, ओले पड़ते रहे, सोले पड़ते रहे, पानी पड़ता रहा, पत्थर बरसे, हवा चली, तूफान चला, कहाँ गए थे सारे देवी देवता? कहाँ छिप गए थे? किसी को पता नहीं चला। धर्मेंद्र पद्मावती को 7 दिन बाद पता चला। 7 दिन से कहाँ सो रहे थे? किसी को पता नहीं चल सका। तो उस समय उन तीर्थंकर भगवान का जो कर्म का उदय था, जो निकाचित कर्म परमाणु सत्ता में पड़े हुए थे, उनका उदय आ गया और उन्होंने फल दिया। और उन्होंने फल दिया, उस कर्म के फल के आगे सारे देवी देवता सबने कह दिया सॉरी भगवान, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको ही सहन करना पड़ेगा, ये कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सारे देवी देवता हार मान गए। तो हमारा इतना सा कहना है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, कर्म महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता, कर्म कमजोर व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता, कर्म बलवान व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए कर्म का बंध करो। जब हम करणानियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब हम कर्म प्रवृत्तिक ग्रंथों को पढ़ते हैं,
तो उनका पढ़ने का फल मात्र इतना सा है कि हम उन ग्रंथों को पढ़ करके ऐसे कार्य न करें, कोई हमारे द्वारा ऐसा कार्य न हो जाए जिसके कारण ऐसे कर्म के बंध पड़ जाएं जिससे कि हमें भोगना ही पड़े। और ध्यान रखना, ज़्यादातर कर्म का जो बंध पड़ता है, जो खोटे कर्म का बंध पड़ता है, वो मनोरंजन में, हंसी मजाक में, व्यर्थ में, जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं, इनमें ही ज़्यादा पड़ता है। काम के समय तो बहुत कम पड़ता है, जिनसे हमारा प्रयोजन है उनमें बहुत कम पड़ता है। ऐसे कार्यों को हमारे जैन दर्शन में अनर्थ दंड कहा गया है। क्या कहते हैं इसको? अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का मतलब बैठे और बैठे बैठे चटाई तोड़ रहे हैं। और चटाई तोड़ने का क्या प्रयोजन है तुम्हारा? उससे कोई प्रयोजन है? नहीं है। बैठे हैं, बैठे बैठे एक थर्माकोल की गोली आती है, आपने देखी होगी, उसी को पिचका रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उससे बड़ा आनंद ले रहे हैं, आनंद आता है उसमें। क्या प्रयोजन है तुम्हारा उससे? कभी कभी हम धरती खोद रहे हैं बिना प्रयोजन की। पानी, कितना कितना पानी फैला देते हैं। हमारा काम चल सकता है आधी बाल्टी से, और आधी बाल्टी के स्थान पर हम 2-2 बाल्टी का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान रहे, अभी आनंद ले लो, फुब्बारा चलाओ, पानी फैलाओ, व्यर्थ में जितना फैलाना है फैला लो, लेकिन ध्यान रहे एक एक समय का हिसाब, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब, एक एक समय का हिसाब उस कर्म के पास रखा हुआ है। और वो जब भी अवसर मिलेगा अपना फल दे करके रहेगा, छोड़ेगा नहीं, देगा, मिलेगा। क्योंकि कर्म के बंध के समय जीव स्वतंत्र होता है, आप कुछ भी कर लिए हो, और कर्म के बंध के समय जीव को बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन रोता कब है? रोना कब पड़ता है? बंध के समय कोई जीव नहीं रोता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जब कर्म बंद करते समय रोए। अगर कर्म बंद करते समय रोए तो उसका कर्म का बंध ही ना हो, फिर ऐसे कार्य ही न करे। लेकिन बंद के समय बड़ा आनंद मानता है, बड़ा आनंद आता है। कर्म के बंद समय रोना नहीं पड़ता है, आनंद आता है। लेकिन जब उसका फल भोगता है तो उस समय रोता है, उस समय रोना पड़ता है। जब कर्म अपना फल देता है तो रोना पड़ता है। इसलिए हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसा कर्म न हो जाए जिसका हमें फल भोगना ही पड़े। और ऐसा कर्म अधिकतम देव शास्त्र गुरु की अवहेलना होने पर अधिक उसमें अनुभाग, शक्ति अनुभाग पड़ता है। देव शास्त्र गुरु की अवहेलना अगर हो जाए हमसे तो ध्यान रखना, ये अवहेलना, ये ऐसा कर्म पड़ेगा जो कट नहीं सकता। अब ऐसा कर्म पड़ेगा जो किसी भी उपाय से कट नहीं सकता। आप प्रथमान योग में पढ़ेंगे, प्रथमान योग में बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। जब जब जिन जिन लोगों ने किन्हीं मुनिराज की अथवा किन्हीं भगवान की अथवा किन्हीं शास्त्र की अवहेलना की, तब तब उन्हें ऐसे ऐसे कर्मों का बंध पड़ा। चाहे किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, उन लोगों का ऐसे ऐसे कर्म का बंध पड़ा। सुकौशल मुनि महाराज, सुकुमाल मुनि महाराज, उन्होंने भी तो गालियां दी थी मुनि महाराज से, दी थी कि नहीं? दी थी कि नहीं? नहीं दी थी, आपको नहीं मालूम। उन्होंने भी गालियां दी थी। जब उनके भाई मुनि बन गए थे, उनकी भाभी ने कहा, समझा बुझा करके उनको वापस ले आओ। बोले मैं नहीं जाता उन नंगों के पास। उन्होंने भी खोटे शब्द बोले थे, खोटे शब्द बोल करके उन्होंने लात मार दी थी। तो ऐसा निदान कर लिया, उन्होंने निदान कर लिया और इनका कर्म बंद हो गया।
कि जिस लात से मारा था उसी पैर से उनको भी खाया गया, उनका मांस नोच नोच करके खाया गया स्यादनी के द्वारा। इसलिए कभी भी किसी मुनिराज की, किसी भगवान की, किसी शास्त्र की हमारे द्वारा कभी अवहेलना ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हें वह कर्म भोगना ही पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता उससे। इसलिए हमें जो भी साधु मिले, जो भी साधु मिल जाए, हमें मात्र पीछी कमंडल, नग्न मुद्रा, पैदल विहार, केस लौंच, कर पात्र में आहार, यदि ये पहचान साधु की है, अब वो चाहे किसी भी गुरु के शिष्य हैं, चाहे किसी भी संघ से हैं, चाहे किसी भी परंपरा के हैं, चाहे किसी भी पंथ से हैं, मात्र ये मुद्रा के धारी साधु हैं, तो हमें जा करके ये नहीं कि किस संघ के हैं, किस परंपरा के हैं, किस पंथ के हैं, ये सारी बातें छोड़ करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर के जितनी सेवा, जितनी भक्ति, जितनी वैयावृत्ति कर सकते हो कर लीजिए। उससे तुम्हें पुण्य का बंद होगा, पाप कर्मों की निर्जरा होगी। अगर तुमने कहीं उनसे मुंह फेर लिया तो इससे उल्टा होगा, फिर ऐसे कर्म का बंध भी होगा जिससे बचा नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए चूँकि समय हमारे पास नहीं है ज़्यादा, पूज्य गुरुदेव को हमें सुनना है, इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि हम नहीं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं, और उनकी बात को मान करके ऐसे अपने जीवन में धारणा बनाइए कि जो हमारे द्वारा व्यर्थ में, जिससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, जो अनर्थ दंड है हमारे लिए, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कम से कम ऐसे कार्यों से तो बचना ही चाहिए। अब तुम्हें मकान बनाना है, तुम नींव खोद लो, कोई बात नहीं है, लेकिन व्यर्थ में तो पृथ्वी को न खोदो, व्यर्थ में तो पानी को ना फैलाओ। तुम्हें नहाना है नहा लो, आधी बाल्टी से काम चल जाएगा, 2-2 4-4 बाल्टी तो मत फैलाओ, कम से कम इससे तो बचो। तो ऐसे कार्यों से तो बचना ही चाहिए। और व्यर्थ में राग द्वेष करके जो हम कर्म का बंध कर लेते हैं, ऐसे कर्म के बंध से हमें बचना चाहिए। अब जिससे प्रयोजन है उससे तो तुम नहीं बचोगे, मालूम है दुकान जाना पड़ेगा, घर गृहस्थी का काम करना पड़ेगा, उससे तो बच नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम ऐसे कार्यों से तो बचें। व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है कहीं शास्त्रों का अवलोकन करें, व्यर्थ में हंसी मजाक करने से अच्छा है कोई शास्त्रों का स्वाध्याय करें, कोई तत्व चर्चा करें, कोई धर्म चर्चा करें, तो कम से कम कर्म का बंध नहीं रोक सकते तो कम से कम पुण्य कर्म का आश्रय बंध तो कर ही सकते हैं, पाप कर्म से हम बच सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्यों से हमें हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा सद्कार्य करते हुए अच्छे कर्म करके और इस मानव पर्याय को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि 108 श्री विज्ञ सागर जी महामुनि राज की।